अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं गेट का डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इस ढक्कन के साथ और इस ढक्कन के साथ। और ये कलर है 4। ठीक है, वो हमने इसलिए लिए हैं कि ये देखिए, ये मेरी कमीज के कलर मैंने चूज कर लिए जो मेरे पास मौजूद थे। ग्रीन है, पिंक है, ऑरेंज है और ब्लैक। इनकी मदद से मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। और ये मैंने पेपर पट्टी ली है, ये मेरे तकरीबन 6 पीस बन देंगे। और इनकी चौड़ाई मैं बता दूँ आपको, इनकी चौड़ाई भी 2.5 इंच है और लंबाई भी 2.5 इंच, 2.5 बाई 2.5 है। ठीक है, अब इसको मैंने आपको कटिंग करके बताना है कि ये देखें, पहले हमने ये ले लेना ढक्कन। आपके पास इस तरह का कोई भी मौजूद है जो 2.5 बाई 2.5 पर आ जाए तो वो आप ले लें। इससे अगर छोटा बनाएंगे तो वो सही बनेगा नहीं। ये हो गया। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है पहले। इस लाइन के ऊपर ऊपर आपने कटिंग कर ली। ये कटिंग करने के बाद फिर हमने ये दरमियान में ढक्कन रख देना। पहले आप एक ले लें क्योंकि ये दरमियान से थोड़ा कटिंग मुश्किल हो जाएगी। ये आपने ऐसे इसके दरमियान में रखना है। ये वाला ढक्कन दरमियान में रखते हुए अपनी ये ऐसे करना है और इसको ऐसे शुरू करते हुए आपने थोड़ा सा पहले निकाल लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसे डबल निकालेंगे तो शायद ये वाला कम या ज़्यादा हो जाए, इसलिए आपने इस तरह निकालना है सिंगल करके। इस निशान के ऊपर कैंची लेके जाते जाना है और ये कटाई करते जाना है। ये हो गया। इसी तरह मैंने सारे कटिंग कर लेने हैं। उनके बाद मैं इसके ऊपर चिपका के आपको बताती हूँ। ये पेपर पट्टी के साथ मैंने चिपका लिया है। ये मैं पेपर पट्टी के साथ मैंने चिपका लिया कपड़े के ऊपर। ये डबल है, तो अब मैंने इसके एक दरमियान में सिलाई लगानी है। प्याज से लगाइएगा क्योंकि पेपर पट्टी के ऊपर नहीं लगने देनी ये सिलाई। तो ये गोल गोल आपने घुमाना है अपने, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के मशीन चला लें या हाथ के साथ इसको चलाना चाह रहे हैं। अगर आपकी तेज़ है मशीन तो आप इसको ऐसे हल्के हल्के गोलाई में शेप दे दें इसको। और ये जिधर तक हमने शुरू किया उधर से थोड़ा सा आगे ले जाएं ताकि आपका टांका कच्चा ना हो जाए। ये हो गया। अब हमने इसको ये अच्छे से धागा से काट लें। अब हमने इसको ऐसे किया और सिलाई के साथ सिलाई आपने ये ले ली। फिर आपने थोड़ा सा ऐसे कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद ये हमने इधर गोल गोल कट लगाने हैं ताकि ये जो हमने गुलाई लेनी है इसकी ये अच्छे से निकल आए। ये हो गया। अब हमने इसी तरह इसको ऐसे रख के ये जो गूंद है मेरे पास, जो ग्लू है, उसके साथ आप ऐसे कर लें, इसको चिपका लें। इस तरह। अब आपने इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है। फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ के अपने ऐसे जिससे ये मोड़ रहे हैं तो इस्त्री की मदद से इसको सुखा लेना है, या वैसे ही आजकल गर्मियाँ पंखे के नीचे सूख जाता है। तो ये इस तरह कर लिया ऐसे करके। फिर आपने इसको से ये जो चीज़ है ऐसे पकड़ के आपने इसको इस तरह कर लेनी है।
इस तरह करके फिर आपने इसको इस तरह ऐसे करते जाना है, इसकी गुलाई लेते जाना है बाहर की तरफ, इस तरह ऐसे। फिर इस्त्री की मदद से इसको बैठा लेना है, अच्छे से बैठा के फिर जिस तरह हमने दूसरी तरफ मोड़ा है अंदर की तरफ, उसी तरह आपने ये भी अंदर की तरफ मोड़ के तो सिलाई लगा लेनी है अच्छे से, जिस तरह ये मैंने किया है। ये देखें, इसी तरह हमने ये भी इधर हमने गूंद लगानी है और इसको अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ के तो सिलाई लगा लेनी है, जैसे कि मैंने ये तैयार किए हुए हैं, ये कलरफुल। इसी तरह हमने ये भी तैयार कर लेना है। अब हमने इस तरह ऐसे रखते जाना है, लेकिन ये देखें कि हमने ये वाला जो किस तरह इसको कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। ग्रीन के बाद ये वाला चीज़ ये अच्छी लगेगी, तो हमने जो कलर अच्छा लगेगा उसको साथ लगाते हुए मैं इसके साथ ये ब्लैक लगा लूँगी ऐसे। ब्लैक के साथ फिर मैं पिंक लगाऊंगी, उसी तरह मैं पिंक के बाद फिर ग्रीन लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैंने ये वापस दोबारा लगाते जाना है और लेके आते जाना है। ऐसे लगाते जाऊंगी मैं और लेके आते जाऊंगी। उसके बाद फिर दोबारा ग्रीन लगेगा, दोबारा ग्रीन के बाद मेरा ऑरेंज आ जाएगा। अब इसी तरह मैं ये वाली इधर सिलाई मोड़ लूँगी और किनारे किनारे पे सारी मुकम्मल करके ये फाइनल लुक बताती हूँ। ये मैंने सिलाई के साथ पहले सिंगल सिलाई के साथ लगा लिया आपके सामने, फिर डबल सिलाई ऊपर लगा ली है ताकि ये अच्छे से मजबूत से कैच हो जाए। ये देखें, ये सामने वाला घेर है, आप बैक साइड में भी लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, बाजू भी इसी तरह बनाना चाहें तो बना सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।